अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग अपना मोंगो डीपी का सेक्शन है जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने परफॉर्म किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मोंगो डीबी देखा क्या है, बेसिकली उसमें सर्वर को इंस्टॉलेशन किए। फिर उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डीबीज बनाई और डिफरेंट डीबीज के अंदर डिफरेंट जो है वो कलेक्शन क्रिएट की और डिफरेंट कलेक्शंस के अंदर हम लोगों ने जो है वो डाटा इंसर्ट किया था, जिसमें से कुछ डाटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज अगर आप लोग मतलब इसको बंद करके मोंगोडीबी का जो सर्वर स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको बंद करके दोबारा चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपल जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने अब मेरा सर्वर इस वक्त रनिंग स्टेट में है। तो अगर सर्वर रन नहीं होगा तो उसके बगैर जो है आपके मोंगोडीबी काम नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी ड्राइव में जाना है, वहाँ से आपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी के अंदर आपने सर्वर के फोल्डर को ओपन करना है, फिर 4.4, फिर बिन के फोल्डर में जाके सिंपल यहाँ पे cmd लिखना है और यहाँ पे cmd लिखने के बाद क्या लिखना है, मोंगो डी। जैसे आप एंटर हिट करेंगे आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये उस केस में बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना सर्वर बंद कर दिया था और आप दोबारा से मोंगोडीबी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोंगोडीबी का सर्वर जो है वो स्टार्ट करना है। तो जैसे ये कमांड लिखेंगे इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, तो हिट एंटर हिट करेंगे तो उसके साथ आपका सर्वर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, मेरा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, स्टार्ट सर्वर स्टार्ट करने के बाद एक और सीएमडी ओपन कर लेना है और यहाँ पे सिंपल आके आपने क्या लिखना है, मोंगो एंटर हिट करेंगे और उसके बाद आप मोंगो डीबी के ऊपर जो भी कमांड्स लिखना चाह रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट टाइम कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कल, लास्ट टाइम सॉरी, हम लोगों ने जो है वो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो आज हम लोग जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको लास्ट उसको कंसर्न कर, ठीक है। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो तमाम चीज़ें सिखाऊं जो कि अगर आप में से कोई बिगिनर है उसको भी आइडिया हो जाए कि मोंगो डीबी के ऊपर किस तरह से काम करना और मोंगो डीबी की वर्किंग किस तरह से होती है बेसिकली। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि जो बेसिक बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें कवर की जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने कमांड लिख लेनी है, डॉक्स। ये एक्चुअली मैंने पहले से ही सर्च की हुई, यहाँ पे आपने क्या करना है, मैनुअल की जहाँ पे लिख देना रेफरेंस। ठीक है, ये ऑपरेटर और क्वेरी ये मैंने पहले से सर्च की हुई है। तो आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करने लगे हैं, क्यूरी एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ करने लगे हैं मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्यूरी सिलेक्टर को देखेंगे। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं सेम एज इट इज इसके अंदर भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, हम लोग डॉलर साइन ई क्यू लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू। ठीक है, या कि उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, मैच मैचेस वैल्यू दैट आर इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी हम कोई वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या जिस चीज़ का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके इक्वल कोई और वैल्यू हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है या नहीं है। सेम एज इट इज़ ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल आ जाएगा, फिर हमारे पास इन आ जाएगा। इनका मतलब ये होता है कि ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू को हमारे डेटाबेस के अंदर फाइंड करेगा, क्या इस नेम से या नंबर से कोई स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर्ड है या नहीं है। फिर लेस देन इक्वल, नॉट इन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के, जिसमें एंड, नॉर और गेट की बात करेंगे, सॉरी ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम इसको बेसिकली जो है वो कवर अप करने लगे हैं। ठीक है, तो आए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं
और देखते हैं कि किस तरह से कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह जो है वो हमारे पास काम करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन भी यूज़ करेंगे। प्रोजेक्शन क्या है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आपने जो है वो दो CMD, एक पे आपने सर्वर स्टार्ट कर लेना है और एक पे आपने सिंपल जो आपने टास्क परफॉर्म करना, लाइक अभी हम जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करने लगे हैं अपनी मोंगोडीबी के अंदर। तो मोंगोडीबी में मैं जब कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट सेशन के अंदर भी आपको आपके सामने ही वो डाटाबेस क्रिएट की थी, और उस डाटाबेस के अंदर मैंने कलेक्शन क्रिएट किया था, और उस कलेक्शन के अंदर जो डाटा है वो मेरे पास ये आ रहा है नज़र आपको। ठीक है, जिसके लिए डाटा एंटर करने के लिए मैंने इंसर्ट वन का मेथड भी यूज़ किया था और इंसर्ट मैनी का मेथड भी यूज़ किया था, जो कि CRUD ऑपरेशन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने परफॉर्म किया था। अब मैं इसी डाटा के ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। बेसिकली ये कम डाटा है, ठीक है, आप चाहे तो और भी डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको लॉजिक समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ आए कि किस तरह से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर मोंगोडीबी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक डाटाबेस क्रिएट की थी, डॉट इन सॉरी डाटाबेस का नाम था इन्फो, और उसके अंदर एक कलेक्शन क्रिएट किया था बायोडाटा का। ठीक है, और ये जो कमांड लिखी हुई, ये कमांड बेसिकली बायोडाटा के अंदर जितना भी डाटा मैंने स्टोर करवाया था उसको शो करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक इस बायोडाटा की जो कलेक्शन है इसके अंदर ID 1 2 3 है, नेम ये है और क्लास ये है। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से डाटा एंटर किया था, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाटा एंटर कर सकते हैं। लाइक ये 3 कॉलम बन रहे हैं, आप 4 कॉलम 5 कॉलम, और लाइक ये 3 रोज़ हैं तो आप मल्टीपल रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इसी डाटा पे मैं आपको कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसके लिए आपने ये फॉलोइंग कमांड जो है वो फॉलो करनी है। आपने लिखना है db डॉट बायोडाटा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन से इसका मेथड देखना है तो सिंपल अगर आप इस पे क्लिक करके न्यू टैब में इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे भी वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ये इक्वल ऑपरेटर जो है उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये कंप्लीट उसकी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वो बता रहा है कि इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है। तो यहाँ से भी आपने इसको स्टडी करनी है। ठीक है, मैं जो है वो ट्राई तो मेरी यही होगी मैं सारे ऑपरेटर्स आपको करूँ, लेकिन जो अगर स्किप हो जाता है तो वो फिर आपने इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो है वो रीड करके उसको परफॉर्म करना है, वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल क्या किया है, db डॉट बायोडाटा जो कि मेरी कलेक्शन का नेम है, क्योंकि मैंने उसी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, फाइंड। ठीक है, यानी डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस करंट, अब ये किस डेटाबेस में जाएगा, जिस करंट डेटाबेस के अंदर हम मौजूद है, और करंट डेटाबेस कौन सी हमारी, इन्फो है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो शो डीबीएस से, फिर यूज डीबीएस आप करेंगे तो आपको बता देगा कि आप इस वक्त करंटली किस डेटाबेस के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर मैं सेम डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं हूँ तो ये कलेक्शन मुझे शो ना होता, क्योंकि मैं इन्फो वाली डेटाबेस के अंदर ही मौजूद हूँ, तो इसलिए मुझे ये कलेक्शन और उसके अगेंस्ट जितना भी डाटा है वो मेरे पास शो हो रहा है। तो आपने क्या लिखना है, db डॉट कलेक्शन का नेम लिखना है, जिसके ऊपर आपने क्या करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर को परफॉर्म करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन ब्रेसिस के अंदर आपने लेट्स सपोज कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करना है, आपने फाइंड करनी है क्लास। यानी इसमें 3 क्लासेस इस वक्त शो हो रही है, क्लास 10 11 और 12। तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास। ठीक है, और उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा $, इक्वल, यानी वो क्या कह रहा है कि बायोडाटा की कलेक्शन में जाओ और फाइंड करो जिसमें क्लास इक्वल, और इक्वल में क्या डाल दो, फर्स्ट करो 12। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा है, बायोडाटा की कलेक्शन में जाओ और फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, वो क्लास जो कि इक्वल है 12 के। ठीक है, यानी वो क्लास फाइंड करके लाओ जो कि इक्वल है 12 के। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर लिया, एंटर हिट करूँगा तो उसने मुझे वो क्लास के आगे जितना भी डाटा था वो फाइंड करके दे दिया है कि उस क्लास के क्लास 12 जो है उसके अंदर उसका नेम जो है वो स्टूडेंट का शीज़ है, ID उसकी क्या है, 3 है। तो ये सिंपल मैंने क्या किया है, इक्वल ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर लिया है। अब सेम एज इट इज़ मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन में क्या होगा, 10 से बड़े जितने भी होंगे तो वो हमारे पास दो ही कलेक्शन है, तो इसलिए मैं 10 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन इक्वल GTE, ये शॉर्ट टर्म उसकी।
कि क्लास फाइंड करो, ठीक है, सिंपल, कलेक्शन में जाओ, क्लास फाइंड करो ग्रेटर देन 10 या इक्वल टू 10। तो वो क्या करेगा, तीनों के तीनों कलेक्शन, ओके मैं इसको एंट्री करता हूँ। ओके यहाँ पे मेरे से, यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, और उसने क्या किया, तीनों ही जो है वो डाटा हमें शो करवा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यूज किया है ग्रेटर देन एंड इक्वल। या तो वैल्यू जो है वो क्लास की 10 के इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं। तो 10 के इक्वल भी है क्लास की वैल्यू और 10 से ग्रेटर भी है, तो उसने तीनों की तीनों वैल्यू हमें शो करवा दी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, लेट्स सपोज लेस देन अगर आपने चेक करना है, तो आप सिंपल जो है वो एल टी लिख देंगे, लेस देन, ठीक है। क्लास लेस देन मैं लिख देता हूँ 12, क्लास लेस देन 12, ताकि हमारे पास कोई ना कोई डाटा फैच होके आ जाए। और 12 से लेस देन क्लासेस कौन सी है, 11 और 10। अब जरूरी नहीं क्लास के अगेंस्ट आप कर रहे हैं, आप आईडी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप आईडी या नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, सब टोटली अप टू यू, ठीक है। अब लेस देन इक्वल के अगेंस्ट अगर आपने करना है, तो मैं अगेन क्या कर लिखूंगा, एल टी ई लेस देन इक्वल, और अगेन इसमें क्या आ जाएगा, या मैं 11 लिख देता हूँ। अगेन इसमें क्या आएगा, 10 और 11 आएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल, या तो 11 के इक्वल जो क्लास है वो हमें शो करवा दो, या फिर उससे जो लेस है। तो 11 की इक्वल जो क्लास है वो भी उसने शो करवा दिया, और उससे जो लेस है वो भी क्लास उसने शो करवा दिया। या फर्स्ट करो मैं यहाँ पे 11 की बजाय मैं लिख देता हूँ सिंपल 10, ठीक है। अब वो एक ही शो करवाएगा, क्योंकि अब 10 के इक्वल है, 10 से लेस देन कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन तो मस्ट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। आई मीन टू से कि एक कंडीशन तो लाजमी ट्रू होनी चाहिए। तो या तो वो वैल्यू इक्वल होगी या लेस होगी, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी ट्रू हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट अगर दोनों ट्रू नहीं है तो कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। जैसे इस केस में एक वैल्यू ट्रू हो रही है, तो उसके अगेंस्ट उसने हमें क्या किया, वैल्यू रिटर्न कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोग इन ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि ये जो कलेक्शन के अंदर डाटा स्टोर है, इनमें से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को क्या करेगा, मैच करके हमें रिटर्न करेगा। वो स्पेसिफिक वैल्यू आईडी भी हो सकती है, नेम भी हो सकता है, या क्लास भी हो सकती है। और लेट्स सपोज अगर मैंने एज वगैरह या सब्जेक्ट वगैरह भी डिफाइन किए होते, तो वो भी वैल्यू हो सकती थी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, क्लास के अगेंस्ट है तो मैं सिंपल आईडी के अगेंस्ट कर लेता हूँ, या मैं चलिए क्लास के अगेंस्ट ही कर लेता हूँ। और मैं क्या लिखता हूँ, क्लास और इन, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अरे डिफाइन कर दूंगा कि वो इस अरे में से वैल्यू पिक कर लेगा, 13 और 14 लेट्स सपोज, ठीक है। एंटर हिट करूँगा। अब देखो उसने क्या किया है, क्लास, मैंने कहा कलेक्शन में जाओ और फाइंड करो क्लास जो कि इन अरे में से कोई एक होगी। तो 10th क्लास हमारे पास इस कलेक्शन के अंदर मैच कर गई है। मैंने एक अरे डिफाइन कर दिया, और अरे में से बाकी एलिमेंट को उसने कंपैरिजन किया, बाकी एलिमेंट के साथ उसने मैच नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के साथ मैच किया, और उसके अगेंस्ट हमें डाटा जो है वो रिटर्न कर दिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, नॉट इन, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, कि अब वो नॉट इन नहीं, नॉट मैच। तो वो उसने क्या किया, कोई भी मैच नहीं किया, लेकिन उसने डाटा सारा का सारा एज इट इज शो करवा दिया है कि इसके अगेंस्ट ये हमारे पास कलेक्शन जो है वो मौजूद है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप अगर चाहें तो इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, वो सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, CLS की कमांड रन करता हूँ। क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग कमांड रन करते हैं, क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे डाटा आपको शो करवा देता हूँ, ताकि उसमें हमें जो है वो क्यूरीज को रन करना आसान हो जाए, ठीक है। फाइंड एंट्री करूंगा तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, एंड ऑपरेटर यूज करने हैं, ठीक है। यानी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने, तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉर ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। तो इनका पहले बेसिकली पर्पस क्या वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, चलो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, ये एंड गेट्स कह लें या एंड ऑपरेटर्स कह लें, एक ही बात है। तो एंड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का आंसर ट्रू में लेके आना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको एक टेबल छोटा सा बना ही देता हूँ ताकि मुझे भी समझाने में आसानी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड की फाइल ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एंड और या मैं पेंट ओपन कर लेते हैं, इसमें भी टाइम लग जाएगा।
टाइम थोड़ा सेव करते हैं। पेन ओपन कर लिया और इसमें मैं आपको एंड और ऑपरेटर बताता हूँ। अच्छा जी, तो फर्ज करो अगर ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ V1, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वैल्यू है V2, और इनका आगे इक्वल या रिजल्ट उसको मैं R से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट ट्रू आए एंड ऑपरेटर के केस में, ठीक है, एंड ऑपरेटर के केस में बात करो, ये एंड ऑपरेटर हमारे पास, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो दोनों वैल्यूज का ट्रू आना चाहिए, तो उसमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, देन मेरे पास आंसर क्या आएगा, उसका ट्रू आएगा, ठीक है। अब यानी वैल्यू 1 भी ट्रू है, वैल्यू 2 भी ट्रू है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यानी आंसर या रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर फर्ज करो वैल्यू 1 तो ट्रू है लेकिन वैल्यू 2 क्या होगी है, फॉल्स होगी है, तो अगर एंड ऑपरेटर के केस में आपने याद रखना एक भी वैल्यू फॉल्स है, वो वैल्यू 1 है या वैल्यू 2 है, डजेंट मैटर, कोई एक भी वैल्यू या अगर एक से ज्यादा भी है, कोई एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। फर्ज करें अब फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो गई है और सेकंड वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, लेकिन एक वैल्यू भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स ही आएगा। डन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम क्या है, दोनों वैल्यूज भी फॉल्स हो सकती हैं, तो अगर दोनों वैल्यू, हमने तो कहा था एक भी वैल्यू, तो अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो उसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स ही आएगा। ये हमारे पास सिंपल क्या है, एंड ऑपरेटर की एक एग्जांपल है। और जब नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं तो नॉट का मतलब ये है कि अगर ये ट्रू है तो नॉट उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये नॉट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर फॉल्स है तो उसको रिवर्स करके क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। और अगर फॉल्स ट्रू, ये इसका जो है वो आंसर फॉल्स है, तो इसकी भी वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू, और इसकी भी वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू, यानी उसको रिवर्स कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो और ऑपरेटर है वो किस तरह से काम करता है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं कि और ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो दो वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास V2 है, और ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, लाइक ये हमारे पास क्या आ गया, और ऑपरेटर आ गया, ठीक हो गया, और ये उनका आ जाएगा रिजल्ट। एंड ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने बात की थी, कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी अगर एंड ऑपरेटर में हमें ट्रू वैल्यू चाहिए तो उसमें एक दो तीन जितनी भी वैल्यू है वो सबका ट्रू होना लाजमी है। और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आप आंसर ट्रू चाहते हैं तो पहला तो मेथड ये है कि आप दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू दे दें, तो उस केस में उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रू आ जाएगा। सेकंड क्या है कि आप फर्स्ट वैल्यू क्या कर दें, फॉल्स कर दें, और सेकंड वैल्यू जो है वो ट्रू कर दें। इस केस में क्या होगा कि अगर इनमें से, और का मतलब ये है कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। जबकि एंड में हमने देखा था कि एक भी वैल्यू फॉल्स है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स ही आता है। और में क्या है, एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू फॉल्स, यानी एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसमें अगर और ऑपरेटर के अंदर में अगर फॉल्स चाहिए तो दोनों वैल्यू का फॉल्स होना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू भी फॉल्स है, सेकंड वैल्यू भी फॉल्स है, और उनका रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स ही आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो और ऑपरेटर, इनकी डिटेल आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं या डिफरेंट ब्लॉक्स को कंसर्न करें, ठीक है, और डिटेल भी इनकी आपको मिल जाएगी, लेकिन बेसिक इनके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब हम वापस चलते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, और इसी डाटा के अगेंस्ट हम लोग एंड ऑपरेटर जो है वो यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डीबी डॉट कलेक्शन का नेम लिखेंगे जिसके अंदर बेसिकली डाटा मौजूद है, फिर हम लोग लिखेंगे फाइंड, और यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज करना है। लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने के लिए आपने सिंपल क्या लिखना है, डॉलर साइन एंड और कॉलन, उसके बाद आपने यहाँ पे एक अरे डिफाइन करनी है, और अरे के अंदर आपने अगेन एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स का आपने ख्याल रखना है, सिंटेक्स एरर नहीं आना चाहिए।
अब मैं क्या लिखता हूँ, नेम फर्ज करो, और नेम मैंने लिख दिया, नेम स्ट्रिंग वैल्यू है तो मैं सिंपल इसको स्ट्रिंग के अंदर लूँगा, लाइक मैंने लिख दिया अवैस। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन दे दी। अब ये देखिए, अरे के अंदर मैं मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या है, दो वैल्यूज हमने पास करनी है, तो दो वैल्यूज क्या है, दो कंडीशन ही होगी ना। तो ये फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट कंडीशन मैंने उसको दे दी है कि फाइंड करो, इस कलेक्शन के अंदर फाइंड करो नेम अवैस, एंड सेकंड फर्ज करो नेम क्या फाइंड करो, आ, या मैं लिख देता हूँ जिसकी क्लास क्या है, क्योंकि एज मैंने अब लिखी नहीं है, क्लास 10 है। ठीक है, अब ये देखो मैंने उससे सिंपल क्या कहा है, कलेक्शन में जाओ, कलेक्शन का नेम क्या, बायोडाटा फाइंड करो, जिसका नाम क्या हो वो रिकॉर्ड फाइंड करो जिसमें नेम अवैस हो, और एंड सॉरी एंड उसकी क्लास क्या है, 10 है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स है। लेकिन इस केस में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है और दोनों वैल्यू मैंने क्या कर दी है, ट्रू कर दी, और देखते हैं इसके अगेंस्ट हमारे पास रिकॉर्ड क्या आता है। उसने मुझे ID1 शो करवा दी जिसमें नेम अवैस और क्लास क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे क्लास कर देता हूँ 11, मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि फाइंड करो नेम अवैस होना चाहिए, और यानी एंड का मतलब और, मतलब उर्दू वाला। ठीक है, एंड उसकी क्लास क्या होना चाहिए, 11। मैंने एक कंडीशन क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और एंटर हिट करूंगा और उसने मुझे डाटा फाइंड करके नहीं दिया, क्योंकि मैंने कंडीशन एक जो है वो फॉल्स कर दी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ और ऑपरेटर के साथ, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगा, और। ठीक है, अब वो देखो, वो चेक करेगा कि इस कलेक्शन के अंदर नेम अवैस है, ओके। दूसरी कंडीशन चेक करेगा क्लास, लेकिन अवैस की क्लास 11 है, वो क्या है, 10 है। लेकिन और के केस में क्या है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अगेंस्ट वो हमें रिकॉर्ड शो करवा देगा। तो इसमें ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, तो वो क्या करेगा, सिंपल हमें रिकॉर्ड शो करवा देगा। ओके, एंटर हिट करूंगा तो ये देखें उसने हमें दो चीज़ें शो करवा दी हैं। एक तो उसने शो करवा दिया है कि नेम अवैस है और क्लास क्या है, 11 है, और 11 क्लास के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो भी उसने हमें शो करवा दिया है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप नॉट या नॉर कोई और ऑपरेटर भी यूज़ करना चाहे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दोबारा चेक कर लें। एक तो उसने कहा नेम अवैस हो और क्लास क्या हो, 11 हो। तो उसने, क्योंकि हमने अरे में दिया ना, तो उसने पूरे बायोडाटा में से उसने सिर्फ अवैस वाली अरे के अंदर नहीं देखा, रो के अंदर नहीं देखा कि इसकी क्लास 11 है कि नहीं, उसने ओवरऑल देखा, उसे मिल गई क्लास 11, उसने उसके अगेंस्ट भी जो भी रिकॉर्ड था उसने शो करवा दिया। अब हम जो है वो क्यूरी की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन की, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है। और प्रोजेक्शन बेसिकली हमारा काम और ज़्यादा इजी कर देती है, हमारा काम और ज़्यादा प्योरीफाई या फिल्टर आउट कर देती है। ठीक है, फर्ज करो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीन चीज़ें आ रही ना, नेम अवैस, मैंने जब सर्च किया तो उसने मुझे आईडी भी उसकी शो करवा दी, क्लास भी शो करवा दी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अगर नेम शो करवाना चाह रहा हूँ कि यार ID1 के अगेंस्ट जो नेम है बस वो मुझे शो हो जाए, ID1 के अगेंस्ट जो क्लास है वो मुझे शो हो जाए, तो वो मैं इतना भी काम कर सकता हूँ, जस्ट फिल्टर कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्शन बेसिकली इसी पर्पज़ के हम लोग यूज़ करते हैं। क्यूरी के अंदर तो हम लोग ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, और प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्शन के लिए, db का नेम लिखेंगे बायोडाटा, ठीक है, और डॉट फाइंड उसी तरह हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नेम लिख देंगे, नेम, और इक्वल ऑपरेटर यूज़ करूँगा, इक्वल ऑपरेटर, नेम इज इक्वल टू अवैस, और ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेम रिक्वायर्ड है फर्स्ट को। ठीक है, ये चलो उसने अभी शो करवा दी, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, नेम रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन के लिए फर्स्ट कर लो db डॉट बायोडाटा डॉट फाइंड, और नेम इक्वल टू नेम, ओके सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल में अवैस, हाँ जी, तो अवैस, और नेक्स्ट हमने क्या लिखना है,
क्लास। ओके, फर्स्ट करो 1, ये मैं 10 लिख देता हूँ। ओके, अब देखें उसने क्या किया है कि इस नेम के, ओके सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ। मैंने क्या करना था कि अवैस के अगेंस्ट जो क्लास है उसको शो करवाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सिंपल लिखा बायो डॉट डाटा डॉट फाइंड नेम इक्वल टू अवैस, यानी अवैस, पहले आपने नाम फाइंड करना है, अवैस मिल गया। अब मैंने उसको सिंपली क्या बता दिया, मुझे इसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ क्लास को शो करवाना है। तो उसने सिंपली क्या कर दिया है, मुझे वो क्लास शो करवा दी। आईडी तो वो शो करेगा ही करेगा, सेम एज इट इज। अगर एज होती, सब्जेक्ट होता, कलर होता, कोई और चीज़ें भी होती, उनमें से कोई एक चीज़ और शो करवाना चाहे तो वो सिंपल हम लोग कॉमा डाल के यहाँ पे उसको भी शो करवा सकते थे, ठीक है। सेम इसी तरह आपने क्या लिखना है, db.biodata.count, ठीक है। तो वो क्या करेगा, काउंट का मेथड को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। काउंट का मेथड उसको क्या कर देगा, काउंट कर देगा। फर्स्ट करो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने एज तो डिफाइन नहीं की, लेकिन मैं चलो क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि क्या क्लास के ऊपर काउंट का मेथड काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो बायोडाटा, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट करो क्लास है क्योंकि मैंने एज यूज़ नहीं की, और क्लास इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, फर्स्ट करो 10 और डॉट काउंट, सिंटेक्स एरर। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज नहीं यूज़ किया है तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, आप उसको देख लीजिएगा, बायोडाटा डॉट काउंट, ठीक है। ये काउंट का मेथड है, ठीक है। तो उसने सिंपल काउंट में ओवरऑल बता दिया कि इस बार कलेक्शन के अंदर बेसिकली 3 जो है वो फील्ड मौजूद है, यानी 3 में एम्प्लॉयज़ का या आप कह लें पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है। तो सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एज या कोई ऐसा फैक्टर नंबर ऐड नहीं किया जिसको मैं काउंट कर सकूँ, तो इसलिए मुझे उसने क्या कर दिया है, एरर दे दिया। चलो मैं दोबारा भी ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक सिंटेक्स एरर भी लग रहा है, ग्रेटर देन 10। ओके, अब दोबारा काउंट करके देखते हैं, नहीं, ठीक है। तो इसको चलो देख लीजिएगा इसमें क्या इशू आ रहा है। इसी तरह अगर आप सॉर्ट का मेथड यूज़ करना चाहे तो सिंपल db.biodata.find डॉट सॉर्ट। सॉर्ट में अगर आप 1 लिखोगे, फर्ज करो, ठीक है, जैसे कि आईडी है 1 लिखोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करवा देगा, -1 लिखोगे तो वो डिसेंडिंग जो है वो ऑर्डर में शो करवा देगा। लिमिट का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोंगोडीबी के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको कवर अप करवा दी हैं, ठीक है। मैं जो है वो इसके अंदर और अगर बात करते हैं ना, तो वैसे तो बहुत बड़ी है मोंगोडीबी, लेकिन आप लोग क्योंकि एक बिगनर्स है तो उनके लिए ये इनफ है। बाकी आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बेसिकली हर जो है वो कह लें, अब लैंग्वेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो टू डू लिस्ट या CRUD ऑपरेशन होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, कंपैरिजन ऑपरेटर बता दिया, लॉजिकल ऑपरेटर बता दिया। बाकी तो इसके बिल्ट इन मेथड्स हैं, जो कि मेथड आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगे, कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, उसको बस आपने पढ़ते जाना और इम्प्लीमेंट करते जाना। मोस्टली तो मैंने आपको कवर अप करवा दिया जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, जो कि चंद एक रह गए हैं तो वो आपका होम टास्क है, उसको आपने अपने खुद से जो है वो ट्राई करना है और उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात